हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें। यहाँ हम एपिसोड 2 ऑफ वुड यू मैरी मी को समझने वाले हैं। ये एपिसोड शुरू होता है वुजू के एक बुरे सपने से। यहाँ वुजू सपना देख रहा है उस एक्सीडेंट का जिसमें उसके पेरेंट्स मर गए थे। उसे याद आता है कि कोई इंसान एक्सीडेंट के बाद आसपास देख रहा था और फिर वहाँ से चला गया। वुजू एकदम से उठ जाता है। यहाँ वो कोशिश करता है उस चेहरे को याद करने की। यहाँ वो याद करता है तो उसे बस उसके पेरेंट्स और खून से लथपथ कार याद आती है। उसे वो चेहरा याद नहीं आता। तभी मीरी का कॉल आ जाता है वुजू को। यहाँ वो वुजू से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए क्या तुम मुझे कॉफ़ी शॉप पे मिल सकते हो। वुजू उसका ये मैसेज एक्सेप्ट करता है और वो कॉफ़ी शॉप में चला जाता है मीरी को मिलने के लिए। वहाँ मीरी कुछ हिचकिचा रही होती है उससे बात करने के लिए। वुजू उससे साफ साफ कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है क्लियरली कहो। वहाँ मीरी उससे एक अजीब प्रपोज़ल देती है कि वुजू उसका फेक हस्बैंड बन जाए। यहाँ वो फेक हस्बैंड नाम सुन के ही इस ऑफ़र को मना कर देता है, सीधा मना कर देता है। उसकी बात भी नहीं सुनता कि उसे फेक हस्बैंड की ज़रूरत क्यों है। यहाँ वुजू कहता है कि ये स्कैम है, ये लोगों को फंसाना है और मैं ये काम नहीं कर सकता। वुजू मीरी को वार्निंग देता है कि अगर उसे कोई फ्रॉड लगा तो वो सीधा डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर तुम्हारे खिलाफ मैं रिपोर्ट कर दूंगा। और फिर वो कॉफ़ी शॉप से उठकर चला जाता है और मीरी वही के वही अकेली बैठी रहती है। यहाँ दूसरी तरफ वुजू की दादी गोपिल न्यान अनाउंस करती है कि अब वुजू कंपनी में मार्केटिंग हेड बनेगा और किम मी यॉन के बेटे उंगसो की जगह लेगा। यहाँ मार्केटिंग हेड पहले उंगसो था, लेकिन अब जब वुजू कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो दादी ये अनाउंस कर देती है कि कंपनी में मार्केटिंग हेड वुजू ही बनेगा। ये बात सुन के मियों को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कंप्लेन करती है दादी से कि वो हमेशा अपने भाई के पोते वुजू को ही सपोर्ट करती आई है। यहाँ मियोन अपने बेटे उंगसो को कहती है कि तुम्हें अपनी पोजीशन इस कंपनी में वापस लानी होगी, किसी भी तरह उसे हासिल करना ही होगा। उसका जो हस्बैंड है हांगू उसे शांत कराने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मेरा काम ख़त्म हो जाने के बाद हम दोनों साथ में डिनर करने चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो। अगला सीन हॉस्पिटल का है। वुजू जाता है मिलने जिन ग्योंग को, उसे कॉफ़ी भी पिलाता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। वहाँ एक छोटी लड़की काफ़ी तेज़ भागकर आ रही होती है और वो वुजू से टकरा के गिर जाती है और खूब रोने लग जाती है। यहाँ उसके बैग में एक स्टफ़ टॉय लटका होता है, यानी एक टेडी बियर लटका होता है जो वुजू को अपने बचपन के एक्सीडेंट के बाद मिला गिफ्ट याद दिलाता है। जब एक्सीडेंट के बाद वो पुलिस स्टेशन में था तो एक लड़की उसका टॉय वुजू को दे देती है ताकि वो रोना बंद करे। उस टॉय को अगर तुम हाथ लगाओ तो वो एक लाइन बोलता था, मत रो नहीं तो टाइगर आ जाएगा। वुजू भी वही सेम लाइन यूज़ करके उस लड़की को चुप करवा देता है। यहाँ वो लड़की भी हंसने लग जाती है और वो अपने मॉम के साथ उठकर चली जाती है। अब यहाँ पे जिन ग्योंग को याद आता है कि वुजू को जो स्टफ़ टॉय मिला था वो जो लड़की थी, क्या वो अब भी वुजू को याद है। जब वो वुजू से पूछती है तो वो कहता है कि हाँ, मुझे वो लड़की अब भी याद है। जिन ग्योंग पूछती है कि क्या तुम उससे मिल पाए हो। यहाँ वो कहता है कि मैं उससे मिल तो नहीं पाया हूँ अब तक, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं उससे मिल पाऊँ और मैं उसे अभी तक याद करता हूँ। ये सुनने के बाद जिन ग्योंग थोड़ी उदास हो जाती है। रात को मीरी के घर रिलेटर वर्कर्स के साथ आ जाते हैं मेजरमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि एक वीक में रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला होता है। यहाँ मीरी गुस्सा होकर बाहर पार्क में चली जाती है। वो यहाँ पे अपने मन को हल्का करने के लिए झूले पर बैठती है, झूला झूलती है।
वही अब उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। उसकी मॉम मीरी को बताती है कि उसकी जो सिस्टर है यूएस में रेस्टोरेंट जॉब पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मीरी की मॉम उससे पूछती है कि शादी के बारे में क्या ख्याल है, कौन सी डेट फिक्स की है तुम लोगों ने। यहाँ मीरी झूठ बोलने की बजाय कहती है कि वो जल्द अपनी मॉम से यानी उनसे मिलने आएगी और ये सारी बातें हम फेस टू फेस करेंगे। जिसके बाद उसकी मॉम को थोड़ा अंदाज़ा होता है कि वो कुछ छुपा रही है, लेकिन उसकी मॉम उससे कुछ नहीं पूछती और कॉल कट कर देती है। अगले दिन वूजू कंपनी ज्वाइन करता है। उसके अंकल हान गिव उसे मार्केटिंग टीम से मिलवाने ले जाते हैं। मार्केटिंग टीम में सुन ही, वॉन सुक और सी जंग ये तीनों मेंबर्स हैं और इन तीनों के जो मार्केटिंग हेड होगा वो वूजू है। सभी इंट्रोडक्शन के बाद मीटिंग में चले जाते हैं। मीटिंग में सुन ही नए मार्केटिंग प्लान बताती है। यहाँ सभी लोग मार्केटिंग की पैकेजिंग देख रहे हैं, स्वीट्स की तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ सही से जा रहा है। लेकिन उंगसो पैकेज डिज़ाइन पे लीगल इशू उठाता है। उसका यहाँ पे कहना है कि कॉपीराइट एक्सपायर हो गया है। जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उंगसो ने पहले सिंगल यूज़ राइट्स लिए थे, परमानेंट राइट्स नहीं लिए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि डिज़ाइन मीरी की कंपनी ने बनाया था। जब सी जंग कॉल करती है राइट्स परचेस करने के लिए तो मीरी 50 मिलियन डिमांड करती है, वही जो उंगसू ने पहले बताया था। यहाँ हमें पता चलता है कि उंगसू ने पहले ही मीरी की कंपनी को कॉल किया था अननोन नंबर से और उससे कहा था कि अगर परचेस राइट्स करने के लिए तुम्हें कॉल आए तो तुम्हें ज़्यादा पैसों की डिमांड करनी होगी, और यही मीरी कर देती है। यहाँ डिपार्टमेंट स्टोर में इस प्राइस पे पूरा हंगामा हो जाता है। यहाँ वूजू काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब वो मार्केटिंग टीम का हेड है। यहाँ सांग योन और सुंग वो दोनों टेंशन में हैं। मिस्टर क्वान भी कॉल करके रिमाइंड करता है कि अवार्ड सेरेमनी के टाइम मीरी का हस्बैंड ज़रूर होना चाहिए वरना प्राइस कैंसिल हो जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि वो प्राइस कैंसिल हो, लेकिन मीरी भी एक के बाद एक प्लान दिमाग में सोच रही होती है। मीरी पहले सोचती है सॉन्ग ही उसकी जो असिस्टेंट है उसके भाई से हेल्प ले ले, पर वूजू की वार्निंग उसे याद आती है और फिर वो मना कर देती है। फिर सोचती है वूजू के फैमिली से हेल्प मांगूं तो काम बन जाएगा। लेकिन जब मीरी उनके घर जाती है तो वूजू की जो मॉम है और उसकी बहन है वो मीरी की काफ़ी इंसल्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि मीरी ने थर्ड रेट स्कूल से पढ़ाई की है और वो वूजू के बिल्कुल लायक नहीं है। यहाँ मीरी उनके वो वर्ड सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है और मीरी ये कहकर चली जाती है कि वो कभी वूजू से कांटेक्ट नहीं करेगी, और वो उनको वार्न भी कर देती है कि आप भी अपने बेटे को समझा के रखें कि वो भी मुझे आइंदा कभी कॉल ना करे और मेरे सामने कभी मुझसे बात करने के लिए भी ना आए, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ मीरी जब उन दोनों से बात कर रही थी तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, लेकिन जब वो गेट से बाहर निकली तो वो काफ़ी टूट चुकी थी। उसी वक्त उसकी असिस्टेंट सॉन्ग ही उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि कंपनी के मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है, लेकिन वो मीटिंग अभी 1 घंटे बाद है, तो क्या आप उस मीटिंग में जा सकती हो। मीरी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगी, और वो निकल जाती है उस मीटिंग के लिए। यहाँ पे ऑफिस में उंगसू को वूजू दिखता है तो वो उसे रोक लेता है और कहता है कि ये जो तुम्हारे गले में मुसीबत आ पड़ी है इससे बाहर निकलना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन यहाँ वूजू उससे कहता है कि ये इतनी छोटी सी मुसीबत मैं यूँ हल कर सकता हूँ। यहाँ पे उंगसू उससे एक बेट लगाने की बात करता है। चलो हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने ये प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल कर लिया तो मैं मान जाऊँगा तुम काफ़ी स्मार्ट हो, लेकिन अगर तुम ये हैंडल नहीं कर पाए तो तुम अपना टाइटल मार्केटिंग हेड का मुझे दे दोगे, ऐसा वो लोग बेट लगाते हैं। यहाँ मीटिंग के वक्त मीरी शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि मीटिंग का हेड खुद वूजू है।
यहाँ पहले तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मीरी ये चाहती है कि वो मीटिंग के हेड से आपस में अकेले बात करें, इसीलिए वो दोनों एक प्राइवेट टॉक करते हैं। यहाँ पे मीरी उससे कहती है कि अगर तुम मेरे फेक हस्बैंड बन जाओ तो ये जो मैंने 50 मिलियन का क्लेम किया है वो मैं अभी हटा दूंगी, जिससे कि वो उसकी ये शर्त को मान लेता है। सैटरडे को दोनों ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर के अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं। यहाँ पे मीरी उसे बाहर समझा देती है कि तुम्हें हमारी डेटिंग डेट्स को याद रखना होगा, मेरे बर्थडे को याद रखना होगा, हम दोनों ने कब मैरिज किया वो डेट याद रखना होगा। वो कहता है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और वो मना कर देता है उन्हें याद करने से। उन्हें लगा था कि बस कीज़ मिलेंगी, पर वहाँ प्रेस और फोटो सेशन भी होने वाली है। उन्हें तब पता लगता है जब उनके सामने मिस्टर क्वान एग्रीमेंट के पेपर्स लाते हैं। यहाँ पे वुजू और मीरी को ये पहले पता ही नहीं था कि उनकी फ़ोटो सेशन भी होने वाली है और प्रेस में भी ये न्यूज़ छपने वाली है। अब यहाँ दोनों पे प्रेशर बहुत है। यहाँ पे वुजू प्रिटेंड करता है कि उसे एक वायरल इन्फेक्शन हो गया है, और जिससे कि मिस्टर क्वान काफ़ी डर जाते हैं और वो प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं। यहाँ उस वायरल इन्फेक्शन के चलते दोनों मास्क पहनते हैं जिससे कि उनका चेहरा छिप जाए। सेरेमनी के बाद सॉन्ग यॉन उन्हें घर ड्रॉप करना चाहता है और उन्हें उनके घर की चाबी भी दे देता है। मेरी यहाँ उनसे झूठ बोलती है कि वुजू हॉस्पिटल जा रहा है टेस्ट्स के लिए, लेकिन जब वो सॉन्ग यॉन उनसे कहते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है तो वो कहते हैं कि उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव आ गया है और उसे हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर दोनों लग्जरी हाउस देखने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ वो काफ़ी अच्छी प्लेस है। वो जब मीरी घर पर जाती है वो देखती हैं कि वो घर फुल्ली फर्निश्ड है और एकदम मैंशन की तरह दिखता है और वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल। यहाँ वुजू को भी वो घर काफ़ी मेस्मराइजिंग लगता है। मीरी रियलाइज़ करती है कि एग्रीमेंट में लिखा है कि 90 दिन तक वो घर बेच नहीं सकती है, अब उसे वही रहना पड़ेगा। सांग यान कहता है कि वो उनका पड़ोसी है और इंस्पेक्शन के लिए बार बार आता रहेगा उनके घर में। वुजू के लिए ये सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। मीरी को भी ये समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि सांग यान तो उनका पड़ोसी ही है और वो बार बार इंस्पेक्शन के लिए आएगा और वुजू यहाँ नहीं दिखेगा तो उन्हें शक हो जाएगा। यहाँ पे उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। सांग यान उनको वो घर देखने के लिए प्राइवेसी दे देता है, वो अपने घर पर चला जाता है। यहाँ वुजू को समझ में नहीं आता कि अब इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। यहाँ अब एपिसोड के एंड में वुजू अपनी आंट मियोन और उंगसू से टकरा जाता है। यहाँ उसकी जो आंट मियोन है वो ये देखकर शॉक होती है कि यहाँ वुजू क्या कर रहा है। वो वुजू से पूछती है कि तुम इस एरिया में क्या कर रहे हो, तो वुजू झूठ बोलता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया है। जब वो सांग यॉन से बात कर रहा था तब मीरी भी उसे उसी टाइम पे कॉल कर रही होती है और जब कॉल कट होती है तो मीरी बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है। अब यहाँ वुजू के एक साइड में उसकी आंट है, सामने सांग यॉन है और वही उसके सामने बिल्कुल मीरी खड़ी है। इसी नोट पे हमारा आज का एपिसोड 2 ख़त्म होता है। एपिसोड रिव्यू की बात करें, इस एपिसोड का कॉमेडी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही वुजू सोचता है कि वो स्कैम से निकल गया, सिचुएशन और बिगड़ जाती है। फैमिली ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। मियोन अपने बेटे उंगसू को भी गलत रास्ते पे चला रही है और लगता है जल्द ही उसका प्लान उसके ही खिलाफ जाएगा। मीरी अब भी अपनी लाइफ सेट करना चाहती है और वो कोशिश कर रही है, पर उसे अपनी मॉम से सच बोलना चाहिए था। शायद उसकी मॉम समझ लेती कि क्या चल रहा है। ओवरऑल पहले 2 एपिसोड्स ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस सेट कर दिए हैं। स्टोरी एंगेजिंग है, सिनेमेटोग्राफी सुंदर है
और वुसिक और सुमिन की केमिस्ट्री नेचुरल लगती है। अगर ये पेस बना रहा तो ये शो सुपरहिट रोम कॉम बन सकता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें।